मौसम में देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन राजधानी दिल्ली के बाशिंदे मुंह पर कपड़ा रखकर अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। वजह है बाहर सड़कों, फुटपाथ, पार्क और मैदानों में हर जगह फैला कूड़ा। दिल्ली में हफ्ते भर से सफाई कर मौसम में देश भर में जश्न का माहौल है, लेकिन राजधानी दिल्ली के बाशिंदे मुंह पर कपड़ा रखकर अपने घरों में बंद रहने को मजबूर हैं। वजह है बाहर सड़कों, फुटपाथ, पार्क और मैदानों में हर जगह फैला कूड़ा। दिल्ली में हफ्ते भर से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इनकी मांग है कि इन्हें वेतन तय वक्त पर मिले, पुराने कर्मचारियों को नियमित किया जाए और एरियर दिया जाए। इसके अलावा भी कई मांगे हैं जिन्हें पूरा करवाने के लिए सफाई कर्मचारी कूड़ा उठाने की बजाय और बिखरा रहे हैं। आलम यह हो गया है कि दिल्ली वाले साक्षात नरक की यातना भोगने को मजबूर हैं। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अखबारों में एक विज्ञापन छपवाकर इस पूरे बवाल से अपना पल्ला झाड़ लिया। अब दिल्ली वाले करें तो क्या करें। मेरे प्रिय दिल्ली के नागरिकों, पूर्वी दिल्ली नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। इस वजह से कई जगह कूड़ा पड़ा है और लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों में गलतफहमी है कि नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन आती है। ये सरासर गलत है। नगर निगम को डीडीए से करीब 1500 करोड़ का प्रॉपर्टी टैक्स लेना है। नगर निगम और डीडीए दोनों केंद्र सरकार के अधीन है। सफाई कर्मियों को सितंबर महीने तक की तनख्वाह मिल चुकी है। ये हड़ताल कर्मचारियों को नियमित करने, उनके 10-15 साल पुराना बकाया चुकाने और अन्य कुछ मांगों को लेकर है। मेरी तीनों निगमों के मेयरों से अपील है कि सफाई कर्मियों की मांगों को जल्द से जल्द लागू करें। केजरीवाल ने दिल्ली वालों के नाम ये खुला खत आज के अखबारों में छपवाया है। राजधानी हफ्ते भर से कूड़ा घर में तब्दील है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस विज्ञापन के जरिए ठीक रहा केंद्र सरकार के सिर फोड़ा और खुद पल्ला झाड़कर चल दिए। तो दिल्ली सरकार की जो जवाबदेही है, दिल्ली सरकार की जो देनदारी हमने दे दी। डीडीएस को नहीं मांगते, इसलिए नहीं मांगते क्योंकि मोदी सरकार दिल्ली वालों से बदला लेना चाहते हैं, दिल्ली के अंदर कूड़ा फैलाना चाहते हैं। इसलिए कूड़ा फैलाना चाहते हैं ताकि लोगों को मैसेज दे सके कि तुमने चूंकि हमें वोट नहीं दिया दिल्ली के अंदर, इसलिए हम देखो तुम्हारे साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल विज्ञापनबाजी में करोड़ों बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मियों को देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। ये जो 526 करोड़ रुपया जो काम केवल आप प्रेस रिलीज से कर सकते थे, दिल्ली का पैसा लगभग 2.5 करोड़ के आसपास का एड आपने आज दिया है। आपको ऐसी जल्दी क्या है कि इन 500 करोड़ रुपए को किसको फायदा पहुंचाने के लिए ये एड के माध्यम से आप लाभ पहुंचा रहे हैं? अभी तक तो सीएम क्या कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अब देखिए दिल्ली का हाल। यकीन करना मुश्किल है कि ये सूरत देश की राजधानी की है। जिधर नजर दौड़ाइए कूड़ा ही कूड़ा। सड़ान से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इससे बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही है। यहाँ लोगों को सुबह सुबह जैसे बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, बसें का जाम लग जाता है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल है और एमसीडी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। एमसीडी वालों को बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत बदबू आ रही है। चारों तरफ इधर उधर बीमारी फैलने का खतरा है। उधर सफाई कर्मचारी भी आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। केजरीवाल के विज्ञापन से कर्मचारी और भड़क गए हैं। देखिए, इस पत्र को देखने के बाद मुझे लगता है कि केजरीवाल जी शायद जो ना मानसिकता संतुलन खो चुके हैं। हिंदुस्तान के संविधान का आर्टिकल 243 ये कहता है कि अगर दिल्ली नगर निगम फाइनेंशियल क्राइसिस में है तो उसकी जिम्मेदारी उस स्टेट की गवर्नमेंट की है। सामने त्योहारों का मौसम चल रहा है, लेकिन खुशियां मनाने के बजाय दिल्ली वासी जार जार रो रहे हैं। सियासत के दो पार्टों के बीच पिसकर उनकी जिंदगी कूड़ा हो चली है। सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। 8 दिन हो चले हैं, सियासी नूरा कुश्ती जारी है। 2 मेहमान मेरे साथ में मौजूद हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के नेता आदर्श शास्त्री मौजूद हैं और बीजेपी नेता आरती मेहरा भी हमारे साथ हैं। आदर्श शास्त्री से मेरा पहला सवाल होगा,
आदर्श शास्त्री जी, क्या एक विज्ञापन देकर अरविंद केजरीवाल ने कूड़े से पल्ला झाड़ लिया है? देखिए, ऐसा है कि विज्ञापन देने का मकसद यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है उसमें जो दिल्ली वासियों को गलतफहमी जो दी जा रही है उसके बारे में खुलासा करना है। ये बताने की जरूरी है दिल्ली वासियों को कि नगर निगम और केंद्र सरकार दोनों भारतीय जनता पार्टी चलाती है और दिल्ली सरकार के अधीन नहीं है। दूसरी बात यह कि दिल्ली सरकार को जितना पैसा देना था पिछले वर्ष के मुकाबले दिल्ली सरकार ने लगभग 537 करोड़ रुपए ज्यादा दिया है। लगभग 2370 करोड़ रुपया इस बार सरकार ऑलरेडी दे चुकी है। तीसरी बात ये कि ये जो नगर निगम के जो कर्मचारी जो हड़ताल कर रहे हैं ये उनकी तनख्वाह को लेकर, सैलरी को लेकर नहीं है, ये उनकी अन्य मांगों को लेकर है, उनको नियमित करने को लेकर है और उनकी बाकी और बातों को लेकर है, जिसमें भी दिल्ली सरकार का कोई लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार ने जहां जब जरूरी हो पैसा दिया है। चौथी और आखिरी बात यह है कि दिल्ली जो नगर निगम है इनको लगभग 3000 करोड़ रुपया, 1500 करोड़ डीडीए से, 500 करोड़ स्वच्छ भारत के लिए और लगभग 1000 करोड़ जो संविधान के तहत इनको मिलना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर आता है। इस विज्ञापन में हम दिखा चुके हैं, जो विज्ञापन आपने दिया है, तो साफ बात नजर आ रही है कि दिल्ली की भारतीय जनता तो भारतीय जनता पार्टी ये बदला दिल्ली वासियों से लेना चाह रही है कि आम आदमी पार्टी को वोट। आदर्श जी, ये अपने तमाम वही बातें बोली हैं जो आज आम आदमी पार्टी के विज्ञापन में अरविंद केजरीवाल की जानिब से छापा गया है, बताया गया। मुझे ये समझाइएगा, बहुत संक्षेप में मुझे जवाब दीजिएगा। टीवी की भी अपनी बाध्यताएं होती हैं, अपनी लिमिटेशंस होती हैं। दिल्ली आज की तारीख में कूड़ा घर बन चुकी है, इसकी जिम्मेदार क्या आम आदमी पार्टी है या नहीं है? किसी भी तरीके से आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, इसकी जिम्मेदारी नगर निगम की है जो कि भारतीय जनता पार्टी चलाता है। ठीक है। आम आदमी पार्टी सरकार जहां तक जिम्मेदारी निभा सकती है पूरी तरह से निभा रही है। आरती जी, दिल्ली में कूड़ा पॉलिटिक्स का जिम्मेदार कौन है ये भी बताइए, और दिल्ली को कूड़ा घर बनाने का जिम्मेदार कौन है ये भी समझाइए। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी जिम्मेदार है और आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि बीजेपी दिल्ली वासियों से बदला ले रही है। राशिद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, बदला लेने की बात आशुतोष जी ने भी कही और आदर्श शास्त्री जी ने सारी वो बातें दोहराई जो अखबार में लिखी हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता के बाद से लगातार राजनीति में बहुत छोटी हुई, अपनी मेहनत संघर्षों से बढ़ती गई, कॉरपोरेशन में जीती, दिल्ली सरकार में जीती, हारी, लगातार चलती रही। दिल्ली की जनता के साथ बदला लेने वाली ऐसी राजनीति न कभी हमने करी है न कभी करेंगे। हम अनुभवी पार्टी हैं और जनता ने हमें पहचान के एक बड़े राष्ट्र उस पे खड़ा किया है। अब बात आती है कि जिम्मेदारी किसकी है, तो जिम्मेदारी में देखिए शीला दीक्षित जी ने 3 कॉरपोरेशंस कर दी बिना देखे हुए कि किसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। और जब आदर्श शास्त्री और इनके पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है, तो भारत के संविधान के आर्टिकल 243 के सब सेक्शन WXY में बहुत क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस का क्रंच चल रहा हो। अब ये समझते हैं क्रंच क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि 4th कमीशन जो आया देश में लागू किया गया था, वो 4th फाइनेंस कमीशन इसीलिए लागू किया गया था। आज ये 4th पे फाइनेंस कमीशन को लागू कर दें तो ये सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। दूसरी बात ये कहते हैं कि इन्होंने ज्यादा पैसा दिया। आरती जी, मैं आपको आंकड़े देना चाहूंगी। एक मिनट ठीक है, अपने आंकड़े आप पूरे दीजिए। राशिद जी, एक लाइन में लेकिन संक्षेप में ही रखिएगा। ईस्ट कॉरपोरेशन ने बहुत छोटे में ईस्ट कॉरपोरेशन ने प्लान और नॉन प्लान का आज तक इन्होंने 581 करोड़ दिए है। 2014-2015 में 860 करोड़ आया था। 2013-2014 में 713 करोड़ आया था। 2012 और 13 में 687 करोड़ आया था। तो इनके खुद मनीष सिसोदिया जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि 1169 करोड़ देना तीनों निगमों का बाकी है। अभी तो इन्होंने हमारे म्युनिसिपल रिफॉर्म के पैसे नहीं दिए, बहुत सारे पैसे हैं
जो इन्हें चलिए जिससे ठीक कि है, हम उतार तीन चार पॉइंट्स उठाए हैं। आरती मेहरा ने 3-4 पॉइंट्स उठाए हैं। आदर्श शास्त्री से हम इसका जवाब लेंगे। पहला तो ये कि फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट न तो इंप्लीमेंट किए जाने की बात की है, न तो टेबल की जा रही है, न इंप्लीमेंट किए जाने की बात करते हैं। इसका जवाब भी हम आम आदमी पार्टी से लेंगे। दूसरा ये कि संविधान कहता है कि कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर अपना काम ठीक से नहीं करता तो फिर दिल्ली सरकार को करना चाहिए। इसका जवाब आदर्श शास्त्री क्या देंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा। कूड़ाघर किसने बनाया, बीच बहस का ये बड़ा मुद्दा है। आदर्श शास्त्री आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और बीजेपी की नेता आरती मेहरा भी हैं। आदर्श शास्त्री से मेरा अगला सवाल होगा। आदर्श शास्त्री जी, मेरे हाथ में एक कॉपी है आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की। इसमें लिखा है कि आप लोग की सरकार बनेगी तो दिल्ली को इंटरनेशनल सिटी बना देंगे। क्या इसी तरह से इंटरनेशनल सिटी बनाएंगे? और आरती मेहरा के सवाल का जवाब दीजिए कि चौथे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आप लोग क्यों नहीं टेबल कर पाए अभी तक? क्योंकि उसमें यह लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू का 12% आपको निगमों को देना पड़ेगा। क्या यही एक वजह है? देखिए, ऐसा है कि नगर निगमों को वो पैसा जो दिल्ली के बजट में अधीन है 12%, वो उनको बिल्कुल मिला जाएगा, मिल भी रहा है, मिलता भी रहेगा। और बजट जैसे कि आप जानते हैं जून में इस बार पेश हुआ है, उसके बाद ये जो रिपोर्ट है फोर्थ पे कमीशन की, इसको टेबल किया जाएगा अगले सत्र में और इसको भी पास किया जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। बात फिर वही दिल्ली वासियों को गुमराह करने की हो रही है। यहाँ पे ये हड़ताल क्यों है? ये हड़ताल सितंबर की तनख्वाह उनको मिल चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं अक्टूबर के महीने का आज आखिरी दिन है, नवंबर के महीने में अक्टूबर की तनख्वाह मिल जाएगी, तो तनख्वाह तो मिल चुकी है। तो ये तो दिल्ली वासियों को गुमराह करने की बात है कि सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए ताकि दिल्ली वाले गुमराह ना हो सके। आप तो चूंकि महापौर रही हैं, आप मेयर रही हैं, क्या एमसीडी केंद्र सरकार के अधीन पूरी तरह से? बहुत आसान शब्दों में बताइएगा और संक्षेप में। देखिए, आसान शब्दों में ये है कि एमसीडी जो है, कॉरपोरेशंस जो है, हाँ। वो डायरेक्टली अंडर भारत के पार्लियामेंट के हैं। हाँ। और भारत के पार्लियामेंट के द्वारा होम मिनिस्ट्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा रोल आता है। जब से दिल्ली की सरकार बनी, उससे पहले आपको मालूम होगा राशिद जी, 1993 से पहले दिल्ली गवर्नमेंट्स नहीं थी। ठीक है। और उसके बाद जो बदलाव आया तो दिल्ली सरकार में जो हमारे हक है, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक म्युनिसिपल रिफॉर्म्स के नाम पे दिल्ली गवर्नमेंट ने हमारा 1300 करोड़ देना है। आरती जी, आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, आप अपनी यही बात ब्रेक के बाद आगे बढ़ाइएगा, यहीं से मैं आपको मौका दूंगा। दिल्ली में हर रोज 8000 मीट्रिक टन कूड़ा पैदा होता है और अरविंद केजरीवाल के जो सिपा सलार मनीष सिसोदिया, उन्होंने यह भी कहा था कि हम अजीत श्रीवास्तव का रुख करेंगे। दिल्ली के करकरडुमा इलाके से अजीत श्रीवास्तव तमाम लोगों के साथ मौजूद है। पूर्वी दिल्ली इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, वहीं पर आप हैं अजीत। अभी का मौजूदा सूरत हाल क्या है? मैं चाहूंगा कि कैमरा घुमा करके दिखाएं आप अपनी रिपोर्ट। बिल्कुल साफ तौर पर है राशिद। अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जो प्रभावित है वो नॉर्थ और ईस्ट का इलाका, क्योंकि वहां पर जो मद जो कलेक्शन होता है वो काफी कम होता है इंस्पाइट साउथ दिल्ली के। अगर हम कलेक्शन बात करें, इलाके की बात करें, तो आप दिखा दें, हम कैमरामैन से अनुरोध करेंगे थोड़ा सा इलाके का वो दिखाए कि जो कूड़े हैं अभी भी थोड़े से वो किनारे अभी पड़े हुए हैं। सफाई तो चल रही है लेकिन कूड़े का भी नजारा जो है वो यहाँ पर भी एट्रिसिट बना हुआ है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक वो भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। ओपी भाई से, ओपी भाई, जो सबसे बड़ी दिक्कत है नॉर्थ और ईस्ट में। अजीत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अजीत श्रीवास्तव और आदर्श शास्त्री जी आपका, आरती मेहरा जी आपका हमारे साथ इस पूरी डिबेट में रहने के लिए। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े इंतजार के बाद